582 इसके अंदर मनुष्य जाति के समक्ष जो उपस्थित क्रम विकास में संकट काल है, वो संकट काल कैसे आया, वर्तमान के अंदर जो ढांचा है सारा का सारा, वो कैसे मनुष्य की पकड़ के बाहर है और उसका कारण क्या है। नित्य सक्रिय मन और प्राण इच्छा ने मानसिक प्राणिक और भौतिक दावों के लिए बाहरी जीवन का ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया है जो मनुष्य के लिए उसकी व्यवस्था कर पाना असंभव है। प्राणिक चीज के बारे में हम समझ रहे हैं क्योंकि ये निरंकुश शासक है। तो इसके अंदर पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, इसमें से हम पढ़ रहे थे प्राण की शिक्षा के बारे में। दो धारणाएं जो हैं, देखो मैं यहां से फिर से फटाफट पढ़ देता हूं। निसंदेह मनुष्य की प्रकृति में प्राण एक स्वेच्छाचारी और जोर जबरदस्ती करने वाला अत्याचारी है, और साथ ही क्योंकि प्राण ही है जिसमें बलवीर्य, शक्ति, सामर्थ्य, उत्साह और अमोघ क्रियाशीलता निहित है, इसलिए बहुत लोग इसके प्रति भय मिश्रित सम्मान का भाव रखते हैं और इसे सदा प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। भय मिश्रित सम्मान, इसका कभी हमने इस दृष्टिकोण से देखा नहीं, इस तरीके से कि कभी भय मिश्रित सम्मान हम रखते हैं, भय करते भी हैं या नहीं करते हैं, ये तो कभी विचार तो आया नहीं। देविका जी, ऐसा कोई विचार आता है क्या, भय मिश्रित सम्मान इसके प्रति? भय मिश्रित समा मतलब रिस्पेक्ट करना फियर की वजह से, हाँ यही हुआ हाँ ना? हाँ, ऐसा तो कभी सोचने समझने में आया नहीं। हाँ जी। यही बात है, हम एक्चुअल में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरीके से सारी चीज को देख रहे हैं खाली दृष्टिकोण का अंतर है। और यूं बोलना खाली दृष्टिकोण का, जैसे माने का तुम्हारे मेरे में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर चेतना का है। अरे तो ये सारा ही फर्क हो गया, ये तो बस क्या, वही थोड़ा सा शिफ्ट अगर हमको पता चल जाए ना देविका जी, तो बस ग्रंथि वही है, और कोई बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं बस इसमें ये है कि इस तरीके से अब देखो, तो आप जिस फीते से नापने का प्रयास कर रहे हैं उस वो ही अगर फॉल्टी है, तो उसके आधार पे हमने जो जो भवन खड़े कर रखे हैं वो तो सारे ही फॉल्टी। भाई कितना भी बढ़िया आपका भवन हो, पर यदि वो अनअधिकृत जमीन के ऊपर खड़ा है तो वो तो बुलडोज किया जाएगा, वो नहीं रखा जाएगा वहां। तो पहले ये हमको, हम सबको, क्योंकि ये तो प्रकृति हमारी ऐसी ही बनी है, इसलिए बहुत लोग इसके प्रति भय मिश्रित सम्मान का भाव रखते हैं और इसे सदा प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। परंतु यह एक ऐसा स्वामी है जिसे कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती, इसकी मांगों की कोई सीमा नहीं। सामान्य जीवन की बात छोड़ो, अष्टांग योग कर लो तो खा जाएगा ही, आपको इससे निजात नहीं मिल सकती। साइकिक ही एकमात्र वो चीज है, केवल बस। इसलिए लेटर्स में द मदर के अंदर वो कह रहे हैं, यदि तुम माँ का अबोध बालक बनने से अस्वीकार करते हो, देर इज फेलियर इन साधना। आपकी क्षमताएं कितनी भी विकसित हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, तो फेलियर है। अब ये कैसे पता चले, ये नहीं पता चल सकता, क्योंकि इसमें कारण क्या है, सेल्फ विल। आप अपने तरीके से चीजों को देख, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। स्ट्रिक्ट आज्ञा पालन जो है ना, वही इसकी कड़ी तोड़ सकता है। और अगर और तो चंगुल में ही हो, ये मानो, ये विचार भी उठना कि मैं कुछ और कर लूं, ये चंगुल है। तो ये इनके लिए तो इतनी कोई नहीं, ये अपने लिए है। ये अपन जो सोच रहे हैं और कई जो चीजें, वो चंगुल है, और वो अच्छे लबादों में आती है। तो इसमें क्या दिक्कत है, आधी घंटे ध्यान करने में किसके दिक्कत हो रही है यार, मैं तो माँ का ही ध्यान कर रहा हूँ। अरे माँ मौजूद है, उनको ये कह रहे आपका ध्यान मेरे तो अपने घर के ऊपर बैठ के बेटर हो रहा है। तो आप ये सोच लो चंगुल कितना भयंकर है।
वो तो माँ को कह रहा है, मतलब इतनी हिम्मत तो उसकी है ही कि माँ को ये कह रहा है ये बात। तो हमारी साइकोलॉजी को तोड़ने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यदि उसको प्रश्रय दे रहे हैं तो अपने पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। मेरे को बहुत इंट्यूशंस थे सुबह आज। तो ये अपने जो है ना, अगर आप लोग कर पाए, आज्ञा का जो कारिता है स्ट्रिक्ट एकदम, तो ये ग्रंथि तोड़ सकते हो, नहीं तो कोई सेंस ही नहीं है आपको कि ये इसका अर्थ क्या है इसको तोड़ने का। इसको अपने को बहुत सेंसिटिव रहना पड़ेगा चीजों के प्रति। तो दो धारणाएं जो बहुत प्रचलित हैं, नहीं तो ये ग्रंथि तू तू महसूस करेगा अरे ये ग्रंथि तो वहीं की वहीं है, यही लेगी रूप जो सूक्ष्म रूप लेगी वो। जो बहुत प्रचलित हैं विशेषकर पश्चिम में, इसके प्रभुत्व को और अधिक निरंकुश बनाने में सहायता करती हैं। एक ही है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य सुखी, सुखी क्या, ये हैप्पी होना है। दूसरा कि व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव लेकर जन्म लेता है और उसे बदलना असंभव है। पहली धारणा एक बहुत ही गंभीर सत्य की बचकानी विकृति है, बहुत गंभीर सत्य है, उसकी विकृति है। वह सत्य यह है कि जो कुछ है वह सत्ता के आनंद पर आधारित है। ये विकृति कैसे है रविकांत जी, ये जो कह रहे हैं ये, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कल अपन जो बात कर रहे थे ये कह रहे हैं ये विकृति है। अनिल जी, इसको दोबारा समझाइए, क्या कह रहे हैं आप? मेरे ध्यान मैं कहीं और चला। हाँ, ये इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें इधर उधर अपन नहीं कर सकते, नहीं तो फिर जो एक्चुअल जीवन की चीज है वो क्या, माइंड का तरीका यही है। वो इंप्रेशन ये देता है मैंने लाइफ डिवाइन पढ़ ली, वो तो कहीं और ही था, पढ़ किसने ली। तो इसीलिए मैं आपका अटेंशन कॉल करता हूं बीच बीच के अंदर, क्योंकि ये तैयारी है नहीं हमारे मन की, वो कहीं और ही है। प्राण आपको ये इंप्रेशन दे देगा हाँ माँ में मन लगता है, जबकि लगता है अपने पति पत्नी पुत्र पुत्री, उसके कुशल क्षेम इन सारों के अंदर। उसके अलावा और कोई दूसरा लेना देना नहीं है किसी चीज से। तो ये पहला तो ये है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य प्रसन्न होना है या हैप्पी होना है, ये धारणा है एक। और ये धारणा इस गंभीर सत्य की एक बहुत गंभीर सत्य है, और वो सत्य है सत्ता का आनंद। कल इसकी हम बात कर रहे थे कि हैप्पीनेस जो है, इसके संबंध में फिर अपन ने जो जहां रोका था वो इस पे था कि भाई विशिष्ट स्वभाव लेके, कि अगर प्राण की एक दूसरी समस्या आप बता रहे हो तो उसमें स्वार्थपरता बताओ और दूसरी चीजें बताओ। ये कोई समस्या है क्या कि एक विशिष्ट स्वभाव लेकर जन्म ले रहा है और उसको बदलना असंभव है? हालांकि विशिष्ट स्वभाव जिसको कह रही है भारतीय संस्कृति, उसको वर्ण बोलती है। तो कल हमने जो बात करी थी उसमें ये क्या गंभीर, इसमें बचकानी विकृति क्या है, गंभीर सत्य क्या है? इसकी रविकांत जी, इसकी मतलब ऐसी गंभीरता क्या है इसके अंदर? हाँ, नहीं, क्योंकि सही कह रहे हैं आप। कंसंट्रेशन तो हमारा पूरा जीवन को सुखी बनाने में लगा रहता है। हम बातें माँ की करते हैं, माँ के भक्त हैं और ये है वो है, मगर एक्चुअल जो कड़वी सच्चाई है वो यही है कि हम अपने परिवार के और उसके कुशल क्षेम में लगे रहते हैं। पूरी दुनिया लगभग कुछ 2-4% लोगों को छोड़ के, हम कहते तो यही है कि हम बड़े ऊपर से नाटक करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर अंदर से तो हमारा ध्यान अपने परिवार पे ही और अपने जीवन को सुधारने में, संवारने में लगा रहता है। नहीं हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसका हेतु दूसरी चीज हो तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और माँ के हेतु से परिवार बढ़ जाता है, कम नहीं होता। कंसंट्रेशन मतलब अपना मेन जो शब्द है वो है ओरिएंटेशन, रुख। आपका हेतु क्या है?
हेतु अंतरात्मा है तो जगत सारा आपके लिए खुला है। सावित्री का बीइंग कोई बंद थोड़ी हो गया था, पूरे जगत के लिए खुल गया था। तो ये जो लक्ष्य है ये एक बचकानी विकृति है। ये क्या बचकानी विकृति है? कि हम जो जीवन में कहते हैं कि प्रसन्न होना, हैप्पी होना, वो एक बहुत ट्रू ट्रूथ है भीतर का, पर हम उसको बाहरी चीज से मान बैठते हैं। पंकज भाई इसमें नहीं नहीं कोई नहीं, वो रवि का। हाँ रविकांत जी। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। हाँ देविका जी। हाँ जी, इसमें ये है कि हम ये कहते हैं कि जो ये एग्जिस्टेंस है ये किस लिए है, ये जो जगत बना है ये किस लिए है, ये डिलाइट के लिए है। भगवान अपनी आनंद एक से बहु बनने के लिए और आनंद के लिए जो है ये सृष्टि बनी है। तो जब आनंद के लिए बनी है तो हमारा जो राइट है हैप्पीनेस का, यही हमारा मेन लक्ष्य है। तो हम जो उस आनंद को जिसके लिए सृष्टि बनी है उसको हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वाइटल की हैप्पीनेस से। तो ये एक नहीं, चाइल्डिश। वाइटल क्यों, शरीर की या माइंड की? हाँ जी, क्योंकि अभी या आप वाइटल। इंडिपेंडेंटली ये कह दो कि मेरे को मोक्ष मिल जाए, वो आप आध्यात्मिक कहते हो। वो और घोर उसके अंदर अंधकार में जाना है। श्री अरविंद कह रहे हैं जो अविद्या के पीछे जाते हैं वो अंधकार में जाते हैं, जो एक्सक्लूसिवली विद्या के पीछे जाते हैं वो और ज्यादा भयंकर अंधकार में जाते हैं। आप अगर अविद्या के पीछे जा रहे हो तब तो अंधकार में जा रहे हो, पर अगर आप अनन्य रूप से विद्या की ओर जा रहे हो तो आप और भयंकर अंधकार में जा रहे हो। नहीं तो अगस्त कहां जा रहा था? अगस्त जा कहां रहा था? वो तो ऋषि था। पंकज जी आपने क्या बोला, जो विद्या की ओर जा रहे हो तो और कम अंधकार। और और अंधकार में जा रहे हो एक्सक्लूसिवली अगर विद्या की ओर जा रहे हो तो। ये क्या मतलब हुआ इस बात श्री का? अरविंद का अफोरिज्म है ये कि आप अविद्या की ओर जा रहे हो वो तो अंधकार है ही है, पर टू ग्रेटर डार्कनेस गोज दोज हु परस्यू एक्सक्लूसिवली आफ्टर विद्या, वो ग्रेटर डार्कनेस के अंदर गिर जाते हैं। तो आप वाइटल की कोई ये नहीं, वाइटल में तो कोई कहीं कोई पीड़ा ही नहीं है आनंद लेने के अंदर। यही आपने क्षत्रिय की ओर की इसमें रिकॉर्ड ऑफ योग में पढ़ी थी, आत्मश्लाघा। विरुदावलियां गाई जाती थी, वो युद्ध के अंदर जा रहे हैं तो उसकी जय जयकार की जा रही है, जय हो जय हो। पागल थोड़ी थे वो उसकी जय जयकार करने में, कहीं कोई पीड़ा नहीं है। विवेकानंद जी रथ के ऊपर बैठे हैं और वहां के राजा और रानी जुड़ गए रथ के अंदर घोड़ों की जैसे। और विवेकानंद जी को श्रिंकिंग नहीं, ये नहीं कि साहब वो सकुचा के बैठे हैं, उसके एकदम बढ़िया वैभव में बैठे हैं। हमारे कोई भी ऋषि मुनि सच्चा है वो कोई सकुचा नहीं रहा। दूसरे आ रहे हैं उसके चरण धो रहे हैं, पी रहे हैं, उसके कोई पीड़ा नहीं है। शंकराचार्य जी के प्रोटोकॉल हैं, वो जाते नहीं उसके बिना, मेरे को तो यही आसन चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, क्या दिक्कत है इसके अंदर? ये फॉर्मुलेट करना ही बड़ा मुश्किल है। नहीं तो आप कहते हो वाइटल को मार डालो तो फिर बाद में फिर एसेटिसिज्म की तरफ चले गए। यही उसके साथ वो एक राय रामानंद के साथ या किसके साथ बात है, चैतन्य महाप्रभु ने एक को भेजा कि वो तो राजसी आदमी, उससे अरे का तू जा उससे बात कर। ये भोग लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपके अंदर अंतरात्मा हमारा भगवान कौन से फटे हाल है? उनके महल में तो कृष्ण जी के महल में आप कह रहे हो वैदूर्य मणि से बनी हुई चीजें हैं ये, स्फटिक के उनके पिलर्स हैं, क्या दिक्कत है इस चीज के अंदर? हम एक्चुअल में यहाँ तकलीफ के लिए नहीं आए, पर जिस तरीके से फॉर्मुलेट करते हो तकलीफ पाने के अलावा काम करते ही नहीं यहाँ कोई। ये देखो आप सोच रहे हो आप कोई यहाँ रस लूट रहे हो, अगर कोई ये बता दे रहे ये तकलीफ पा रहे हो तुम। इतना ही शिफ्ट है। कोई मूर्ख नहीं है जो जबरदस्ती तकलीफ पाएगा, एक व्यक्ति नहीं पाएगा। इसीलिए बिल्ट इन मैकेनिज्म ये है, आपकी कड़ी टूटती नहीं, आप चाहे कुछ कर लो उल्टे लटक जाओ। क्योंकि अगर उससे लटकने से हो जाता तो भगवान का प्रयोजन ही खत्म हो जाता, अभी तक तो पाल लेते सारे के सारे लोग।
सुप्रामेंटल को लाने की श्री अरविंद की बात ही क्यों आती? अगर पहले ही चीजों का उत्तर मिल चुका होता, चाहे वो उल्टे लटकने से ही हो, फिर तो ये है कि भी मेरे से तो लटका नहीं जाता, तो मैं तो यहां मुक्त नहीं हो सकता, पर जो जो लटक सकते हैं वो मुक्त हो जाएंगे। आज तक पृथ्वी की चीजों को अधिमानस तक ने भी उत्तर नहीं दिया, ये हमको समझने की जरूरत है। तो ये गुत्थी इतनी सतह पे नहीं है, ये पेचीदा है। नहीं तो जो विचारक हैं, जो इस मार्ग के लोग हैं, कर लेते सोल्व। हम कोई लास्ट व्यक्ति हैं क्या? हमारे मन में हम जो भी हैं, पर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये समझ में नहीं आया कि जो विद्या के पीछे जाते हैं तो वो क्यों ज्यादा ग्रेटर अंधकार, डार्कनेस में वो ग्रेटर डार्कनेस में चले गए। वो तो लाइट की तरफ जाएंगे, वो क्यों ग्रेटर डार्कनेस की तरफ गए जो विद्या के पीछे जा जा रहे हैं? रहा था ना, अगस्त जा रहा था, अर्जुन भी जा रहा था उसी ओर, ज्ञान की बातें कर रहा था ना कितनी कितनी। वो ग्रेटर डार्कनेस के अंदर जाते हैं। यही मैं आगाह करता रहता हूं। अपन जो डिजायरलेसनेस की बात करते हैं वो कुछ और ही है। वो पूरी तैयारी है। अगर मेरे को वहम हो जाए प्री मैच्योरली कि मेरे तो कोई डिजायर है ही नहीं, एक्सपेक्टेशन तो मेरी केवल परमात्मा से ही है, अब कौन बताए उसको? माँ ने कहा ऐसे लोग दुनिया में सबसे मुश्किल हैं चेंज करने। तो ये गुत्थी बड़ी पेचीदा है, बड़ी विचित्र भी है, और यूं बिल्कुल प्लेन है ये। विचार करना है इसका, क्योंकि इसका कोई वैसे उत्तर नहीं है, क्योंकि उत्तर भी जिस स्तर के ऊपर है वो सब्जेक्टिव है। भाई सतह पे उत्तर है नहीं, उत्तर भी गहराई में है, समस्या भी वही है। सोल सर्चिंग की बात है। इसीलिए वेद के अंदर सारी बातें, अब अगस्त का जो और इंद्र का संवाद है वो एकदम परफेक्ट है और वो रियल है। पर वो उसके लिए है जिसके अंदर मरुदगण की सहायता से व्यक्ति, अभी तो कुछ है नहीं ना। अभी क्या है भाई, आपके सामने भोजन आएगा या कोई आइसक्रीम आएगी, उस वो ही पर्याप्त है। क्या जरूरत है उसको कोई मरुदगण की ओर की? तो मरुदगणों की क्या जरूरत है, एक फोन कॉल ही पर्याप्त है। उसके ऊपर अगर परिवार के किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा या किसका नाम, पर्याप्त है वो। उसमें क्या बात है ऐसी? पहली धारणा बचकानी विकृति है। वह सत्य यह है कि जो कुछ है वह सत्ता के आनंद पर आधारित है, और सत्ता के आनंद के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। परंतु सत्ता का यह जो आनंद है, जो कि भगवान का एक गुण है, और इसलिए अहेतुक है। अहेतुक मतलब जिसका कोई हेतु नहीं है। वो इसलिए है खाली माँ के लिए बस, और कोई हेतु नहीं है। केवल जीवन में सुख की खोज की धारणा के साथ उसे भ्रमित नहीं करना चाहिए। इसलिए विल, डिवाइन विल काम करती है, चेष्टा नहीं। क्योंकि यह तो अधिकांशतः परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आप कोई भी काम करोगे उसके पीछे ये देख लो ये क्यों। आपका उत्तर अगर ये है कि भी माँ के लिए, और इसको हम कितनी तटस्थता से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, भ्रमित नहीं हो सकते। आप अगर सिंसियर हो तो आपके प्रकाश आएगा निश्चित। आपकी अवस्था के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। अगर प्रकाश नहीं है, जीवन में कोई कुछ हो नहीं रहा, उसके लिए कोई और उत्तरदायी नहीं है। आपको बाहरी परिस्थितियां नहीं रोक सकती। आपकी सिंसियरिटी इनसिंसियरिटी डिटरमिन करेगी आप जाओगे या नहीं जाओगे। स्पिरिचुअल मोल्ड में आप हो तो जाओगे, स्पिरिचुअल मोल्ड में नहीं हो। अभी सुबह ही मैं ये पढ़ रहा था पूरा, तो उससे आप चर्चा भी करोगे तो उसको वो इम्प्रेस अपॉन ही नहीं करेगी। तो अपन ये चर्चा कर रहे हैं, जिसके हो जाए, नहीं हो जाए, अपन तो कर रहे हैं। तो सत्ता का ये जो आनंद है, ये भ्रमित नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि यह तो अधिकांशतः परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जो दृढ़ विचार हमें यह विश्वास प्रदान करता है कि हमें सुखी होने का अधिकार है, स्वभावतः ही हमें किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीने की ओर ले जाता है। अपना जीवन,
भाई मेरा एक अपना तरीका है, देखिए मेरे को तो ये ठीक लगता है, मेरे को ये ठीक लगता है। यही वाली चीज सबसे बुरी है, सेल्फ विल। प्रश्न ये होना चाहिए कि मेरे को अच्छा नहीं, माँ क्या चाहती है। भले आप सारे दिन माँ की पुस्तक पढ़ते हो, वो भी सेल्फ विल है। आप और कुछ नहीं करते, मैं तो चेतना में ही रहना चाहता हूं, वो भी सेल्फ विल है। ये केवल सेल्फ विल है। सामान्य तरीके से तो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहता ही है। आपको सर्टेन तरीके की एसी चाहिए, सर्टेन खुशबू चाहिए, सर्टेन चीजें चाहिए, वैसा खाना चाहिए। उतने समय के ऊपर जब आपका मन किसी चीज से उचट जाए तो आपको कोई ड्राइव के ऊपर ले जाए, कोई होटल में ले जाए। वही बच्चा चाहिए, वैसी ही आपसे बात चाहिए, उनसे ही एक्सपेक्टेशन चाहिए, उनसे ही सारी चीजें चाहिए। मेरा अधिकार है इस चीज के ऊपर, मेरा अपना जीवन, अपना अपना जीवन, अपना अपना तरीका। तो अपनी इच्छा अनुसार, ये सेल्फ विल जो है ना, ये नहीं तो वो ग्रंथि तो उनकी भी है, अपनी भी है, फिर तो फर्क ही क्या पड़ा। ग्रंथि टारगेट करने वाली, मैं बार बार जो पॉइंट करता हूँ, टारगेट करने वाली ग्रंथि दूसरी है, कड़ी तो उसमें है। नहीं तो वहां सीरियस थे ही, वो तो कह रहे हैं माँ को हम तो यहाँ ध्यान कर रहे हैं अपना, और आपका बेटर ध्यान हमारे यहाँ हो रहा है। अरे भाई माँ मौजूद और उनको कह ही रहा है व्यक्ति, साधक तो है ही वहां। तो करने का काम क्या है, ये बड़ा पेचीदा है। गीता भी कह रही है गहन है कर्म की गति साधक के लिए। दूसरा तो इस चक्कर में ही नहीं है, खैर दूसरा इसमें है नहीं। पहले जिस प्रश्न का उत्तर देना है, क्या हम इसमें हैं क्या जीवन में, बस। अभी और उससे पहले की बातों से फायदा नहीं, इसीलिए कई बातें मैं रोक लेता हूं, क्योंकि उससे मेंटल फॉर्मेशन बन जाते हैं, व्यक्ति मान बैठता है उन चीजों को, वो बहुत नुकसानदायक है। अभी तो छोटी छोटी चीजें जो मेरे कंफर्ट जोन की है वो तो नहीं टूट रही। बिस्तर ऐसे चाहिए, इस तरीके से चाहिए, इधर खिड़की चाहिए, इधर हवा चाहिए, ये एसी चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, सुबह पानी इस तरीके का चाहिए, शाम को ये चाहिए, भोजन में ये चाहिए। आवश्यकता हो सकती है, पर कितनी आवश्यकता है, कितना क्या है, बहुत बड़ी मशक्कत है ये जीवन के अंदर, बहुत ज्यादा बड़ी मशक्कत है। यह मनोभाव अपने अंधकारपूर्ण और आक्रमणकारी अहम भाव के कारण सब प्रकार के विरोध और दुख कष्ट, निराशा और निरुत्साह की ओर ले जाता है, और प्राय ही अंत विध्वंस में होता है। ये तो देखा नहीं कि इसके अंदर से कोई वास्तव में निकलता हो, इसी में होता है। केवल कड़ी इसी से टूटती है, नहीं तो आदमी साधना कर ही बैठता है, उसके रहता मैं थोड़ी साधना कर ही लूं। जो सामान्य व्यक्ति है वो तो जो है सो है, जिसके इस पथ में आता है उसके ये रहती मैं थोड़ी साधना कर ही लूं, और वो कर ही बैठता है। और जबकि इसमें आके पिंड साधना से छुटाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ग्लोरिफिकेशन रहता है, अरे अपने तो ये करो वो करो। जबकि जो सामान्य काम है उसके अंदर, क्योंकि ये काम हमारा तो माँ का एस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरी चीजें तो धरती पे हो चुकी पहले। इस पेन से गुजरना पड़ेगा, वो अनकंफर्टेबल है, समझ रहा है ना इसको, ये अपने को करना पड़ेगा। और बहुत चीजें थी, अपन करेंगे कभी अगर समय होगा तो। अभी जगत जैसा है उसमें जीवन का लक्ष्य व्यक्तिगत सुख प्राप्त करना नहीं। और ये सुख का मतलब ये नहीं कि मेरे को गद्दा बढ़िया मिल जाए, ये नहीं। ये तो नीरा जो पशु है उसकी बात है, सारे लोग ऐसे नहीं होते। सुख मतलब खाली कोई मेरे को यही मिल जाए, ऐसे सारे नहीं हैं। आप अगर नैतिक चीज में सुख लेते हो, कम मिलते हैं, पर उनको भी डिलीवरेंस नहीं मिलेगी। किसी को तो साहब, मेरे को तो माला जपने में ही सुख मिलता है, मेरे को तो सारे समय भागवत सुनने में ही सुख मिलता है। अरे पर प्रश्न ये नहीं है ना कि आपको सुख किस में मिलता है, प्रश्न ये इस समय आवश्यकता किस चीज की है। माँ ने तो उनको कह दिया मेरा फिजिकल ईगो चला जाए, भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब जब भगवान शिव आपके रूप में ही आ रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए बताओ, मतलब फॉर्मुलेट करने ही की बात है फिर बाद में, जी ये दे दो। अगर आपको ये कोई कहे, मेरे पास तो बड़ी लंबी लिस्ट है, कोई ये कहे कि आपको क्या क्या चाहिए, मेरे पास लिस्ट है। हम सबके पास अपनी अपनी है।
वो सारे देवता वहां बैठे, वो तथास्तु करने तैयार। श्री अरविंद कह रहे नहीं, अपने को नहीं चाहिए। तो आप इससे समझ लो कि अपने को करने का काम क्या है। वो पेन जिससे गुजरना पड़े वो गुजरना ही पड़ेगा, उसका क्या इलाज है। प्री मैच्योरली अगर हम ये सोचे हम सारे समय चेतना में बने रहे, ऐसे नहीं हो सकता भाई। नहीं, अपन महसूस करते हैं ना फटाफट एक कंफर्ट जोन बनाने की, उससे नहीं हो सकता। अभी जगत जैसा है उसमें जीवन का लक्ष्य व्यक्तिगत सुख प्राप्त करना नहीं, अपितु व्यक्ति को उत्तरोत्तर सत्य चेतना के प्रति जागृत करना है। ये गंभीर चीजें हैं जो मैं डेफिनेटली इसकी आशा करूंगा कि आप लोगों से कभी बात करी जा सके। ये तो अभी खाली शब्द हैं, बात नहीं करी जा रही। किसी दिन आप में ये उदय हो जाए कि मेरा जीवन माँ के लिए है, उसकी तैयारी की आप में कुछ थोड़ी संजीदगी हो, फिर अपन ये बात करें तो वो मीनिंगफुल होगी। अभी रियलिस्टिक नहीं है, बात तो कर ही रहे हैं। हमने तो डिटूर किया है खाली प्राणिक दावों से। प्राणिक दावों के नाम से कितना बड़ा डिटूर किया है अपन ने। पर सच्चे रूप से आपको ये पिन पॉइंट की देखो, ये सेल्फ विल चल रही है। मेरे को तो पढ़ने में इंटरेस्ट है, मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट है, मेरे को तो उसमें इंटरेस्ट है। अरे तेरे को किस में इंटरेस्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बीइंग को रीमोल्ड करना बीइंग नहीं चाहता, वो तो अपना ही जो उसका एक नेचर बना हुआ है ना। आप देखते हो ना ये सारे टाइम यही है। नहीं तो फोकस इस पे कि यार ये काम करना, फट 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 कर दो, वो नहीं हो पा रहा ना। तो दूसरी धारणा इस तथ्य से उत्पन्न, इसलिए दूसरी वाली और सूक्ष्म है। इसमें स्वभाव एक मूलभूत परिवर्तन मांग करता है अवचेतना के ऊपर लगभग पूर्ण प्रभुत्व की। तो दूसरों के तरीके से तो आप सात्विक हो गए, सारे बढ़िया हो गए, पर आप जानते हो यार ग्रंथि तो वही की अब तो पहली बार तो टैकल हो रही है, अब तो बात करी जा सकती है पेनफुल है उसको टच करना पेनफुल, क्योंकि वही तो आपका गठन हो गया ना उसका। मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, तो किसने कहा आपको इंट्रोवर्ट होने के लिए? माँ का काम तो एक्सट्रोवर्ट होना है। तो आपको आपकी इंट्रोवर्ट होने का चलेगा भी कैसे? मेरे को डीलिंग इस टाइम पॉलिटिक्स से करनी है यार, मेरा टेम्परामेंट नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, करो चाहे किसको। आपसे पूछ कौन रहा है कि आपका बना किस तरीके का है? भाई मैं तो संगीत वाला आदमी हूं, 20 साल संगीत किया, एक दिन आलाप करने की फुर्सत नहीं मिलती। आपने कोई चीज तैयार करी हो और तब आप कहो मेरा स्वभाव क्या है, तो पता चले। अरे जिसने तैयारी नहीं, उसको सेंस ही नहीं, उससे तो क्या तो बात करें, क्या और करें। स्वभाव तो उसको कहा जाता है जिसने कुछ तैयार किया हो। ये स्वभाव नहीं कि हम बिजनेस फैमिली से आए हैं, हम वो कोई स्वभाव वाली बात नहीं। इसको नहीं कहते स्वभाव। मेरा तो थोड़ा शाई नेचर है, मैं आंतरिक रहना पसंद करता हूं। तो तेरे पसंद होने नहीं होने से क्या, अभी डीलिंग ये है, बाजार में जा और आश्रम के नाम की कोई दुकान किराए के ऊपर है और वो बदमाशी कर रहा है, उससे सौम्य नहीं तरीके के शब्दों से काम में लेना है। तो मेरा तो स्वभाव नहीं है, तो नहीं है तो करना तो यही है। कौन चाहेगा ये काम करना? यस मैन हर जना बनना चाहेगा, नो मैन कौन बनना चाहेगा? ओहो ये तो पेनफुल है। तो अभी चैलेंज नहीं आ रहा, इसलिए पता ही नहीं हमको इन बातों का। अरे अभी आपकी चीज, आपकी सरकार आपके हाथों में है। पैसा डूब गया आपके निर्णय से, डूब गया, आ गया आपके निर्णय से, आ गया किसी दूसरे का, और वो आपके हाथ से गिर जाए तो देखो। और आपके पास दोबारा रिटर्न करने की संभावना नहीं। अरे मैं आश्रम में हूं, मैं किसके रिटर्न कर दूंगा? अभी आपको तो आप जहां हो उसमें कह ठीक है यार मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। मैं किसको कह दूं मैं दे दूंगा? इसलिए अब आपके निर्णय किस तरीके से मोल्ड होंगे, भैया मैं तो ये नहीं करूंगा। धीरे धीरे आपकी सेल्फ विल इसमें एंटर करने लगेगी ना। मैं कल कैसे कर दूं ये सेल्फ विल ऐसे एंटर? अभी आपकी सरकार आपके हाथ में है, इसलिए आपको सेंस ही नहीं है। अभी कुछ सेंस नहीं है इस चीज का। ये बहुत ज्यादा पेचीदा चीज है। इसके माध्यम से जो बिहाइंड लाइंस में क्या कहना चाह रहा हूं, अनिल जी कुछ समझ पा रहे हो क्या आप? हाँ नहीं नहीं सही बात है। मतलब वो इसमें जो अपना जीवन जीने की मतलब स्वेच्छाचारी वाला जो भाव है वो है। मतलब अभी मैं आप अपने अपने हिसाब से। बलबूते पे हो। हाँ बस अभी तो आप स्वेच्छाचारी अपने टाइप। बलबूते पे हो, साधना कर लो, कर लो, नहीं कर लो, नहीं कर लो, और जितनी कर लो उतनी कर लो, जिस समय कर लो उस समय कर लो। अब आपका टाइम टेबल आप नहीं बना रहे,
आप जो भोजन कर रहे हो वो आप नहीं तय कर रहे, वो कंडीशंस आप नहीं तय कर रहे। प्रश्न 3 दिन में उठ जाते हैं लोगों के। सारी व्यवस्था ठीक बताएंगे आपके, तो हमने दवाई ली थी, इससे हमारे पूरा शुगर ठीक हो गई, ये बढ़िया हो गया यार, इतनी व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी, पर ये करके लोग चले भी तो गए। क्यों? क्योंकि अभी सारी चीज आपके हाथ में है, और यही सेल्फ विल है, उसको कोई तोड़ना नहीं चाहता। आपके भीतर कोई चीज सचेतन है, वो उसी को नहीं तोड़ना चाहती। आप कह रहे हो मेरे टर्म्स पे बता दो, मैं वो काम कर लूंगा और मेरी साधना हो भी जाएगी, मेरे को ये इंप्रेशन भी आ जाएगा, मेरी साधना हो गई। ये है प्रॉब्लम। उसको है स्वभाव, मेरा एक ऐसा है, मेरे को तो ये ऐसे दे दो। कई का रोने का स्वभाव, उनको उसमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरे कहते हैं उनकी सहायता करो, अरे मैंने कहा सहायता हो रही है, वो कॉन्शियस हैं। हेल्थ की शिकायत करना भी एक उसके उसका स्वभाव पड़ गया है ये आदमी का। किसी का किस चीज की, किसी के ये मेरे तो सारे समय पैसे की समस्या है, किसी को ये मेरे तो ये समस्या है, ये स्वभाव बन गया, वो उससे आना ही नहीं चाहता। तो ये जो सेल्फ विल है, मेरा तो ये स्वभाव है, उसको तोड़ के आप क्या गुरु वाक्य के लिए तैयार हो? प्रश्न इस पे हैंग अपोन करता है सारा। बिल्कुल। वाइटल की वही। कड़ी यही टूटती है, ये है ये वाइटल की कड़ी। इसी को सुनना नहीं चाहती, इसको कैसे सुनना चाहेगी? साधना तो कर लेगी ये, साधना में पीड़ा नहीं है कि मेरे को एक वातावरण मिलता रहे, चेतना मिलती रहे, माँ की पुस्तकें मिलती रहे, वो सामान्य व्यक्ति से तो बेटर है। पर अगर इसको परस्यू करोगे तो इसका अंत सर्वनाश है। क्योंकि ये है सेल्फ विल, अगर आपको गाड़ी लेके ही एडवर्सरी की चल रही है, नेगेटिव पावर की गाड़ी लेके चल रही है, वो कहां जाएगी? ऐसे ही जाएगी, वो धीरे से आपके कान में ये कहेगी आपने तो साधना कर लो, और वो आपको साधना करवा देगी। आती है ना मन में, ये अपने तो थोड़ा सा ये कर लो और थोड़ा सा ये कर लो, साधना हो जाएगी। आदमी साधना कर बैठता है। अब इससे कैसे पिंड छुटाओ? मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूं कि ग्रंथि कहाँ है। बिल्कुल। वो सरेंडर में ही है वो, मतलब जब तक वो नहीं होगा, मतलब अपनी इच्छा अब नहीं छोड़ोगे, तेरी इच्छा पूर्ण, आप बोलते हैं प्रार्थना में जरूर बोलते हैं तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये भी सुन लेकिन वो रखी होता है, नहीं है। हमारी थोड़ी है, आपकी तो हाँ, है नहीं है। रेटरिंग है, बस वो रेटरिंग चल रही है कि हाँ भाई तेरी, अब अच्छा लगता है वो, हमको भैया हम ये फ्रेम कह रहे करनी हैं। आती नहीं। आप एक एक प्रार्थना तो फ्रेम करके देख लो, जो आपकी पहले अपनी। की है वो वाली नहीं, रिपीट नहीं करनी। नई करके देखो, पता चले कि हाँ, प्रार्थना है तो सही क्या। वो ये क्या चीजें चाहती बड़ी हैं वही। पेनफुल हैं। ये बिल्कुल। चीजें जो हैं, हम उस चीज को टच कर रहे हैं, वो पेन सूक्ष्म पैदा चीज। करता है, इसलिए यहाँ अंदर से हिचकियां शुरू होंगी। बिल्कुल पक्की बात है, इसमें क्या बात है? इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करना शुरू मैंने कर दिया। भाई जिसको अब नहीं है नहीं है, उसका मैं क्या कर सकता हूं? पर ग्रंथि है ये, बिल्कुल ग्रंथि सूक्ष्म यही है। चीज है। सामान्य जीवन में पता नहीं लगता, यहां तो मान ले चारों तरफ तेरे काम ही वही बिखरे रहेंगे। कभी मन करेगा ये कर लूं, कभी मन करेगा ये कर लूं, इससे कुछ हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। डिसाइसिवली आपको एक काम दिया गया है वो, और वो माँ कह देगी अभी शाम को दूसरा कर ले, कल सुबह दूसरा कर ले, परसों तीसरा कर ले। आदमी कहे यार मतलब एक ही चीज नहीं बता रहे आप। अभी सारी व्यवस्था आपके हाथ में है, तब तक साधना भी अच्छी है, जीवन भी अच्छा है। जब सोना है तब सो जाते हो, उठना है उठ जाते हो, कोई क्या है उसके ऊपर? कोई अनुशासन थोड़ी है। और है तो भी आपका लागू किया हुआ, दूसरे का अनुशासन में जिस दिन आ जाओगे उस दिन तो आपके प्रश्न आ जाएंगे। अरे गुरु के ही अनुशासन में नहीं रहना चाहता तो किसी दूसरे को तो सबमिट कर ही क्या देगा व्यक्ति? ये है ग्रंथि। तो व्यक्ति क्या है, इसमें पदार्पण नहीं करता, वो कहता है यार मेरा तो एक सर्टेन तरीके का स्वभाव है। ये देविका जी कुछ आइडिया आ रहा है क्या? ये पिक्चर आती है क्या ऐसी? हाँ जी, सुन रही हूँ मैं, बस देख रही हूँ अपने से कितना रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा, वो बस समझ रही हूँ। हाँ नहीं, अभी क्योंकि गवर्नमेंट मेरे हाथ में है, इसलिए मैं दूसरी चीज को देख भी नहीं सकता। अभी तो साधना आपके हाथ में है, जो है सो आप डिसाइड करते हो मेरे को ये करना है, आप कर लेते हो, नहीं करते उसका परिणाम भी आप, मैंने नहीं किया नहीं किया भाई। नहीं,
बट साधना मतलब मैंने तो ये सोचा नहीं साधना कर रहे हैं या साधना करनी है, तो मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रही कि मतलब भी जैसे ये हो आशा केवल भगवान पूजा से ही पाठ। करनी चाहिए, आप कह रहे हो ना हम तो केवल भगवान से ही आशा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ वही बात है ना, इसमें आशा आपको जो ग्रेनरी वाले डिपार्टमेंट का है कि मेरे को भगवान से नहीं, शाम को 5 किलो बीन के दे देना मेरे को। तो ये एक दिन तो अच्छी लगती है, जब साइकिक मोमेंट्स में आदमी वहां जाता है एक दिन तो ठीक लगता है, फिर ठीक नहीं लगता है। इसके प्रमाण वो सारे के सारे पत्र हैं। मैं खाली ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ। हाँ ह्यूमन हम नेचर तो एंडोव्ड वाइटल हाँ की बात कर रहे थे। हाँ जब हाँ बिल्कुल। वाइटल की बात कर रहे थे तो हम इमोशंस की बात कर रहे थे कि जब एक्सपेक्टेशंस होती है तो इमोशंस जो है बंदे वो के ऊपर बहुत ही वाले में, ज्यादा वो होते हैं। वो ऊपर, वो हाँ जी, ऊपर वाले में, हाँ हाँ। हम बात कर रहे थे, तो उससे हम्म। रिलेटेड मैं कह रही थी कि अगर हम इस तरह से एक्सपेक्टेशंस रखते जाए तो इंसान कभी सुखी नहीं रहेगा, वो चैन से बैठ ही नहीं सकता। हाँ नहीं तो बैठ रहा, जब अधिमानस तक जब तो बैठ नहीं रहा। तो जब और इसीलिए जो मैक्सिमम घरों जहाँ पे जितने मैक्सिमम घरों में कन्फ्लिक्ट्स है वो इसी वजह से है। हैप्पी लाइफ जिनमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वो लाइफ। पशु हैं, जिनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वो पशु हैं, क्योंकि उन्होंने तालमेल बिठा के कि अपने ये बढ़िया कर लो यार, इसलिए वो उनमें कोई कोई वो ऊंचे हो गए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसलिए वो बढ़िया हो गए। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये थोड़ी होता है कुरुक्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे तो वो कोई आसुरी चीज कर रहे थे, नहीं, धर्म की विजय कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट तो बीइंग में है, कोई बाहर अंदर थोड़ी है। अरे दो व्यक्ति नीरे पाशविक चीज में शराब पीने गए, क्या कॉन्फ्लिक्ट है इस बात में? कॉन्फ्लिक्ट तो तब होगा कि नहीं ये नहीं पीनी है, तो होगा कॉन्फ्लिक्ट। घृणित उद्देश्यों का देश बचता है अगर संस्कृति मर जाती है। तो कृष्ण प्रेम की नहीं पड़ी थी क्या? सारे बढ़िया से जी रहे हैं, सरकार चल रही है, सारों को ये आवंटित हो जाना चाहिए, सारे लोग और इकट्ठे हो जाते हैं और पार्टी बना लेते हैं इस चीज के लिए, क्या हाँ, दिक्कत है मेरा इसमें? मेरा कहने का ये मतलब है कि जब इंसान को एक्सपेक्टेशंस है, जब उसको परेशानी होती है, वही हम्म। पॉइंट है, वही जहां आपको पेन हुई है ना, वही पॉइंट आपका प्रोग्रेस है। जब आपको पेन हुई, आप उसी टाइम उस चीज को भगवान के आगे रखो कि ये मुझे पेन हो रही है, मुझे बताओ कि कैसे इसको ठीक करूं, कहाँ है। और जब सेल्फ आप विल है, आगे आप सेल्फ रख विल है वो। देते हो तो आप वहीं फिर असेंड कर जाते हो। वो प्रश्न इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप खेल तो भगवान का खेलना चाहते हो क्या? क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़े और वॉलीबॉल की बात कर रहे हो, ये नहीं चलती। पहले ये सब प्रश्न चीज इसके ऊपर। ये सब चीजें तो बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल चीजें हैं, बिल्कुल एकदम तो हाँ है नहीं, क्योंकि ये हाँ, तो पर मिशन एक है ना। हम एकदम वाले मिशन लोगों से बात ही नहीं कर रहे। और मनुष्य जाति जिस समय से आ रही है उस समय से आ रही है, और उसने ही फॉर्मुलेट किया है। हम एक दिन की थोड़ी कि आज मनुष्य जाति हुई, पर इतने समय से जो आ रही है ये समस्या है। यही तो प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, पर ये नजर तो आती है क्या? मैं तो ये कह रहा हूं, ये जो धारणा, आम धारणा मनुष्य जाति की बता रहे हैं, ये नजर आती है क्या? हाँ जी, वो तो है ही आम धारणा हाँ तो। बस इतनी बात है, हमारी और सबकी और कोई धारणा बात ये नहीं है, है इससे ज्यादा। हैप्पीनेस की धारणा तो खुद की भी है। किसकी? ये तो बिल्कुल अच्छे से रिलेट हो जाता है कि अपने से। और जो ये हारमोनी की आप बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि पशु की, जिनके घर में हारमोनी है तो वो पशु हैं सारे, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंतर में हारमोनी है तो आपके आसपास भी हारमोनी होगी। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा घर में है, तो मैं तो कह रहा हूँ लगभग जिसको हारमोनी कही जाती है, हारमोनी तो बीइंग में अंदर है। साइकिक को अगर हारमोनी के स्थान पे रखोगे तो ही होगा। और जब तक निम्न चीज यहाँ बनी हुई है तब तक वॉर बना ही रहेगा। वॉर के बारे में गीता के अंदर लिखा है कि वॉर की तो अभी जरूरत पड़ी है, निम्न वृत्ति अभी चली थोड़ी गई, अधिमानस के अंदर भी अप्रकाश तो घुस ही सकता है। तो जिसको हम बोल रहे हैं अभी, तो आप एक ऐसी चीज की बात कर रहे हो जो कोई दुर्लभ ही कोई व्यक्ति में मिल जाए। कोई नवजात जी जैसा परिवार हो जो कह रहा है कि मैंने अपने बच्चों को ही नहीं देखा, और बच्चों को अकेले में ये कहता है अरे माँ की सेवा कर लेगा उतना तो पाएगा सुख। ये अगर मैं अपने बच्चे को कह पा रहा हूं तो फिर मैं वैसे परिवार का हूं। पर अगर मेरे सफलता के अभी भी मानक दूसरे हैं तो ये उदाहरण है। उस परिप्रेक्ष्य में मैंने हारमोनी की बात करी। हाँ जी।
वो वैसे तो फिर हैं ही, उदाहरण नवजात जी हैं, तो उनके बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पिता ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी कि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमको कपड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अपन तो उस पे छतर हो रहे हैं रोज, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो वो एक चीज दूसरी है। दूसरी धारणा धारणा इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि स्वभाव का एक मूलभूत परिवर्तन मांग करता है अवचेतना के ऊपर लगभग पूर्ण प्रभुत्व की, और साथ ही निश्चेतना से जो कुछ भी उठता है, जो सामान्य प्रकृतियों में अपने आप को वंशानुक्रम के या जिस पारिपार्श्विक अवस्था में मनुष्य जन्मा होता है उसके परिणामों के रूप में व्यक्त करता है। वो कह रहा है हेरिडिटरी मिला है मेरे को, ऐसे मिला, उसके सख्त संयमन की। जो भी आपके निश्चेतना से उठता है उसके सख्त संयमन की मांग करता है। दूसरी धारणा, इसमें कोई फिर तो आपकी स्वार्थपरता और है, वो तो इसके ऑफशूट्स हैं। केवल चेतना की एक लगभग असाधारण उन्नति और कृपा की सतत सहायता ही इस भीषण कार्य को सिद्ध कर सकती है। कल मैं इसमें आप लोगों से ये लेना चाहूंगा, अभी तक की चर्चा में इसमें समस्या क्या है। ये ग्रंथि इतनी अगर प्लेन होती तो ये तो सोल्व हो चुकी होती। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी आसक्ति है ही नहीं, परिवार ही नहीं है तो आसक्ति कहां से होगी, फिर तो वो चले ही जाते। बात परिवार की उसकी नहीं है। परिवार होने से वो कोई आपको रोक लेता है, नहीं होने से आप वहां चले जाते हो, ऐसी कोई बातें नहीं है। केवल चेतना की एक लगभग असाधारण उन्नति और कृपा की सतत सहायता ही इस भीषण कार्य को सिद्ध कर सकती है। इसीलिए इस कार्य को कदाचित ही करने का, मतलब शायद ही कभी करने का प्रयास किया गया है, मां ये कह रही है। तो ये हमको इन शब्दों को वास्तव में गंभीरता से लेके, खाली समस्या ये पड़ रही है देविका जी, हम कहाँ खड़े होके इस चीज को देख रहे हैं, नहीं तो फॉर्मुलेशन ही सही नहीं हो पाएगा। भारतीय संस्कृति के आधार जब श्री अरविंद ने लिखा तो उन्होंने कहा ये उत्तर में कोई आर्चर के लिए नहीं लिख रहा, वो तो बेवकूफ आदमी है और इलविल वाला है, अपने आप को ज्ञानी मानता है। वो भारतीय संस्कृति की बातें कर रहा और कर रहा है। इसलिए हमारे ग्रुप में लोग जो ये बातें कर रहे हैं, इससे मेरे को कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली वो जितना बोलते हैं वो बाद में पीछे कोई दिन क्लिक कर जाएगा और पीछे वाली सुनेंगे तो उनको ये अपनी यात्रा भी दर्ज हुई मिलेगी, अगर किसी दिन ऐसा शिफ्ट आया तो। और मैं चाहूंगा कि वो शिफ्ट बहुत जल्दी आए, तो पीछे की चीजों की पायदान तो नजर ही आए। अरे भी हम क्या सबसे ऊपर पायदान पे थोड़ी खड़े हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो डिसाइसिव चेंज आए, तो हमको ये यात्रा दर्ज करी भी मिलेगी। ये अच्छा हो रहा है और दूसरे लोगों को भी इससे सहायता मिल रही है, क्योंकि वो ऐसी मान लो बातों से हो। तो आर्चर ने जो बात कही, श्री अरविंद का, रे इसको क्या जवाब देना पड़ा है, इसके लिए मैं समय नहीं व्यर्थ कर रहा। मैं तो इसलिए जवाब दे रहा हूं कि ये पूरी की पूरी मानसिकता पश्चिम की है, वो ऐसा क्यों देखती है। तो हमको श्री अरविंद अपनी ये शुरू में लिखने से पहले सारी बात क्लियर कर रहे हैं, जैसे वेद में कर रहे हैं, हर चीज में श्री अरविंदो की स्टाइल है, ये बात क्या है। जैसे सावित्री में भी सबसे पहले वो इशू की इनकी बात करते हैं ना, ये सिंबल डॉन या इशू क्या है, ये सारा का सारा। तो वैसे ही वो कह रहे हैं, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं कि एक मानसिकता को ये भारतीय संस्कृति ऐसी क्यों नजर आती है, बस ये शिफ्ट अगर आ जाए तो है। इसीलिए इस कार्य को कदाचित ही करने का आज तक तो कोई प्रयास हुआ नहीं इसका। माँ ये कह रही है कदाचित ही, कदाचित मतलब शायद ही इस कार्य को करने का प्रयास किया, मतलब प्रयास ही किया गया हो, शायद ही। बहुत से विख्यात गुरुओं ने इसे अप्राप्य, और जो आध्यात्मिक गुरु हुए हैं उन्होंने इसको क्या कहा है, काल्पनिक या अवास्तविक ही घोषित किया है। मां कह रही है ये, तो क्या ऐसी असंभवता नजर आती है देविका जी या नहीं आ रही, कि मां जो कह रही है क्या इतना असंभव है या ये किया जा सकता है। गुरु की कृपा हो तो सब नेचर चेंज हो नहीं सकती है। नहीं, माँ जो कह और किसी पे कृपा रही नहीं, मतलब जो आध्यात्मिक गुरु थे उन पे कृपा नहीं रही।
हाँ जी, ये इसमें बट आगे माँ ने बोला है ना कि जो नेचर है वो चेंज हो सकती है। नहीं नहीं, अभी तक की आगे नहीं, ये जो कह रही है वो तो कह ही रही है ना, ये स्टेटमेंट तो माता जी कह रही है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो ये कह रही है कदाचित, मतलब शायद ही इसको करने का प्रयास किया गया है। और जो बहुत से विख्यात जो गुरु हुए हैं, अब जो विख्यात नहीं, अब यूं तो कह दो साहब, अब शायद होंगे कोई उसमें कंदराओं में होंगे ही, अब फिर तो कोई बात का तो आधार नहीं रहे। पर जो विख्यात गुरु, उन्होंने इसे अप्राप्य और काल्पनिक या अवास्तविक ही घोषित किया, तो क्या इन पे कृपा नहीं रही? ये तो जो पर्सन जो है, जो चाहता है कि मेरी नेचर चेंज हो, तो वही चेंज कर सकता है ना। हाँ, उन्होंने नॉर्मली प्रयास किया, इन्होंने प्रयास किया और करके फिर कहा अप्राप्य है। जो प्रयास नहीं कर रहा वो अप्राप्य बोलना तो फिर हुआ ही नहीं ना। विवेकानंद जी अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि विवेकानंद जी ने ट्राई नहीं किया होगा, और उनका नेचर कोई सामान्य नेचर थोड़ी थी। ये लोग अपनी नेचर को चेंज करने का प्रयास नहीं करते होंगे। अरे नेचर क्या उसमें बस में आ जाती है पहले दिन ध्यान में बैठने की, उसको इजाजत दे देती है? जब आप साधना अपनाते हो तो पहले दिन वो सारी चीजें वो बिल्कुल नहीं होती, बहुत लंबे प्रयास से। ये नहीं कि व्यक्ति को अपने परिवार से, अपनी कंफर्ट से, शरीर की अपनी आसक्तियां हैं, प्राण की अपनी है, मन की अपने हैं, सारों को गुरु चरणों में। ये सामान्य आपके जो साधु सन्यासी हैं वो भी एक स्तर के ऊपर तो करते ही हैं, और जो गुरु कह रहा है वो ही करते हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि सब हम्बग हैं, इतने इनसिंसियर लोग हैं? बिल्कुल नहीं है ऐसी बात। एक एक आपके जो इस मार्ग के अंदर आया, अगर उसकी आप सुनो तो आप कहोगे ये बहुत सिंसियर आदमी है। समस्या उसकी सिंसियरिटी की नहीं, समस्या ये है कि ये ग्रंथि इतनी डीप रूटेड है, इसीलिए इसके लिए जिस शिक्षा की नहीं तो दूसरे कर रहे हैं भाई। मैं खाली ये कह रहा हूं कि इसको फॉर्मुलेट हमको और गहराई से करना पड़ेगा बस। समस्या गहरी है, लोग इनसिंसियर नहीं है, बहुत सिंसियर है, बहुत ज्यादा सिंसियर लोग हैं। और ये कि उन पे कृपा हो, और ये रेटरिक है, ये बिल्कुल रेटरिक है। जैसे कि ये कि भगवान चाहे तो ये हो जाएगा, बिल्कुल भारत एक बन जाएगा ऐसा राष्ट्र, भगवान की इच्छा होगी। मतलब ये समस्या भी भगवान के मत्थे मढ़ देना, हम नहीं करेंगे। नहीं तो ये, और भगवान क्या करेगा, मैं हूं ना इसके लिए प्रस्तुत। मां चाहेगी उसकी कृपा होगी तो क्या वो कृपा, ये जो हम कर रहे हैं वो करवा रही है? ये कृपा है। पर मैं समझ सकता हूं कि ये नहीं समझ में आएगा। तो कृपा अगर आप देखना ही चाहो तो ये कुछ और है, आपको भीतर से जो इंडिकेशन देती है वो कृपा देती है, बाहरी व्यक्तित्व उसको रोक लेता है। फिर भी ये अप्राप्य नहीं है, ये माँ कह रही है खाली। विख्यात गुरु तो इसको अप्राप्य, काल्पनिक और अवास्तविक की, ऐसा होता है क्या? अभी तक के जितने भी लोग हैं उन्होंने एसेटिसिज्म का, इस जगत से निवृत्त होने का, सबने एक ही चीज कही है। ये तो श्री अरविंद और माँ का आगमन है जो कह रहे हैं हम यहां संसिद्ध करेंगे, तो उससे पहले उदाहरण कहाँ ढूंढो? ये हमने सुन रखी है ये बातें, हमको पता नहीं। वस्तुतः स्वभाव का रूपांतर सिद्ध किया जा सकता है एक स्पष्टदर्शी साधना। स्पष्टदर्शी साधना नहीं होगी, नहीं। इसमें क्या होगा, सेल्फ विल घुसी आएगी। जो और इधर उधर के काम है, जो आपको लगता है ये भी कर लें वो भी कर लें, वो स्पष्टदर्शी नहीं है। सबसे पहले आपको भ्रमित इंटेलिजेंस को करेंगे, और उस नाम से करेंगे जिसमें आप बिक सकते हो। अभी दूसरों में तो पता है ये आप इसमें नहीं बिकोगे, पर जिसके अंदर आपके कंफ्यूजन आ जाएगा, उस नाम से तो आपके कंफ्यूजन आ ही जाएगा। अब वो डिपेंड करता है व्यक्ति के, किस में क्लैरिटी नहीं है। तो स्पष्टदर्शी साधना, और एक ऐसे अध्यवसाय के द्वारा, मतलब परसिस्टेंट विल, जो इतना दृढ़ होता है कि कोई भी चीज, यहां तक कि अत्यंत स्थायी असफलताएं भी
उसे निरुत्साहित नहीं कर सकती, पर असफलताएं तब हों जब आपने लंबे समय प्रयास किया हो। ऑर्गेनिक का जैसे हम प्रयास करते हैं, उसके अंदर डेफिनेटली किसी ने इतना लंबा प्रयास किया हो और वो ये जानता हो भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो किसी ने ये अभियान जीवन में किया हो, उससे तो पॉइंट्स अपन टैली करें। अगर प्रयास ही नहीं किया गया हो तो अभी तो उसको प्रयास करके अपने पॉइंट्स टैली करने की आवश्यकता है। इंटीग्रल एजुकेशन आपने लंबे समय की हो, उसके फिर बाद में किंतु परंतु समस्याएं हैं। समस्याएं तो कोई करोगे तो समस्या उठेगी, नहीं तो उससे पहले मैं कैसे कर लूंगा। भी कोई एक पुस्तक आपको जो दे रखी है कि भी ये करो, करके एक कंप्लीटनेस पे आए, उसको संशोधित करें, और फिर मैं उसको काट के किसी दिन फेंक दूं, आग में जला दूं, उसको मैं गंगा जी में फेंक दूं आपके किए हुए काम को। आप 200-400-500 पेज करो, उसको खूब एडिटिंग करें, और फिर बाद के अंदर किसी दिन एक ऐसा रिमार्क किया जाए कि ये बिल्कुल इनसिंसियर आदमी है, एक ऐसा रद्दी काम किया है, थर्ड क्लास काम किया है, और फिर आपके इतना लेश मात्र भी कर, ठीक है यार, मतलब इससे क्या फर्क पड़ गया। अभी तो अभी शुरुआत करें हम, बीज बोएं, पेड़ उगे, बातें हों। इसके लिए अत्यावश्यक प्रारंभ यह है कि रूपांतरित किए जाने वाले स्वभाव का विस्तृत और विवेकपूर्ण निरीक्षण किया जाए। अधिकांश मनुष्यों के लिए वही एक दुष्कर और प्राय एक बहुत ही चकरा देने वाला कार्य होता है, परंतु एक तथ्य है जिसे प्राचीन परंपराएं जानती थी, और जो आंतर अन्वेषण की भूल भुलैया के आंतर अन्वेषण की भूल भुलैया, इसमें अन्वेषण में भूल भुलैया है भाई। आपको ऐसी चीजें आ जाएंगी, भाई हमारे पास यहाँ 1000 प्रोजेक्ट हैं, तो 1000 एक साथ नहीं कर सकते, हमको एक तरीके से ही चलना पड़ेगा। और उसमें कई बार आदमी इस भूल भुलैया में, जैसे वहां माँ को पूछ रहे, माँ यहाँ इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना वेस्टेज है, माँ ने कहा रे चेतना कितनी वेस्ट हो रही है, वो नजर नहीं आ रहा। इसलिए जब आदमी उस दूसरी अवस्था के ऊपर आता है तो उसमें क्या पॉइंट्स होते हैं, वो नजदीक से हम चाहते हैं, आपको ये पॉइंट्स बताना चाहते हैं, पर नजदीक से बताना चाहते हैं, ये इतनी सामान्य चीज नहीं है। अधिकांश मनुष्यों के लिए दुष्कर है ये, परंतु एक तथ्य जिसे प्राचीन जानती थी, जो आंतर अन्वेषण के अंदर एक पथ प्रदर्शक सूत्र का कार्य कर सकता, वह यह है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर बड़ी मात्रा में और किसी विशिष्ट व्यक्ति में तो कहीं अधिक सुनिश्चितता के साथ स्वभाव की दो विरोधी प्रवृत्तियां होती है। विशिष्ट व्यक्ति में होती है, बाकी तो नॉर्मल तो मिला जुला सा होता है। आज आपको कोई हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ हो जाएगा, परिवर्तित होती चीजें हैं। आज कोई स्थान है, वो आपको अरे वो तो बड़ा जबरदस्त स्थान था, जबरदस्त व्यक्ति है, 6 महीने बाद में कह रहे ये तो उससे व्यक्ति बेकार है, बात करने लायक ही नहीं है। ऐसों की नहीं, जो डिसाइसिवली भीतर से और विशिष्ट व्यक्ति होगा उसके तो बहुत ही विशिष्ट होगी ये दो विरोधी चीजें, जो लगभग समान अनुपात में होती हैं और ऐसी होती है मानो एक ही चीज की प्रकाश और छाया हो। इसी कारण जिस व्यक्ति में असाधारण रूप से उदार होने की क्षमता होती है, वही अकस्मात अपनी प्रकृति के अंदर एक तरह की कठोर कृपणता उठती हुई पाता है। साहसी मनुष्य अपनी सत्ता के किसी भाग में भीरू होगा और भले मनुष्य में सहसा बुरी प्रवृत्तियां उठ जाएंगी। इस तरह प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक आदर्श की अभिव्यक्ति की संभावना के साथ साथ उसके विरोधी तत्व प्रदान करता है, जो उसे ठोस रूप में दिखा देते हैं कि सिद्धि को सुलभ बनाने के लिए वह कौन सा युद्ध है जो उसे लड़ना है, और वह कौन सी विजय है जो उसे प्राप्त करनी है। अब तो स्थिति अराइज हुई है अपनी कि अब अपन इसको ले पाएंगे, इनको अभी एक पड़ाव करना है। फलतः संपूर्ण जीवन ही एक शिक्षा है, जो न्यूनाधिक सचेतन रूप में न्यूनाधिक स्वेच्छापूर्वक जारी रहती है। इसको अब आप अपने स्तर पे, ये लंबा है, इसको मैं पढ़ देता हूं ये पैराग्राफ तो,
कुछ व्यक्तियों में यह शिक्षा प्रकाश को प्रकट करने वाली क्रियाओं को प्रोत्साहित करेगी, दूसरों में इसके विपरीत। ये बहुत ज्यादा गहरी बातें चल रही, हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। इसके विपरीत छाया को प्रकट करने वाली क्रियाओं को, यदि परिस्थितियां और परिवेश अनुकूल हों तो छाया को हानि पहुंचाकर प्रकाश बढ़ेगा। अनुकूल परिस्थितियां मतलब जैसा कि अपन बच्चों को दे रहे हैं। अनुकूल मतलब वहां आपको कामना के प्रवेश नहीं है और दूसरे महत्वाकांक्षाएं नहीं है, अरे तेरे को तो डिग्री चाहिए, अरे तेरे को तो ये चाहिए। माँ बाप भी कोई अगर नवजात जी जैसे मिल जाएं जिन्होंने कभी बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया हो, नहीं तो आप ग्रूमिंग करते ही हो बच्चे की, और जो माँ के भरोसे उसको कि अरे माँ बार बार कान में कि माँ के पोछा भी लगा लेगा तो जीवन धन्य है। नवजात जी ने यही कहा उनको, और कहा और दूसरी बात आज मैं तेरे को ये कहता हूं कि जो तू माँ को दे देता है वो तो है सोना, बाकी है कचरा। उन्होंने उनको ये नहीं कहा कि तू तेरी देख ले बाकी और देख ले, वो कह रहे मेरी तो बात है ये, और तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। परफेक्शन देखना तो माँ में देख। उनके पास समय नहीं था, उनके लिए साथ में बैठ के खाने का ही समय नहीं था। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे उनके भाई बाल किशन जी, वो तो और उनसे एक कदम आगे। वो कहे माँ अगर ये भाई जी भी कहेंगे तो नहीं मानूंगा, क्या तो आप स्वयं वर्बली कहोगे, क्या लिख के दोगे। इसको कहते हैं अनन्यता। तो आप कुछ मार्ग तय करते हो और वो मार्ग दूसरा है, ये कोई अष्टांग योग वो ये वाली बात नहीं है। एक्चुअल मार्ग जो आपकी अंतरात्मा का है उससे जाता है वो। अभी तो आज्ञाकारिता 1% नहीं है, इतनी सी नहीं है। काम करने को दिया गया, इधर उधर के अभियान पकड़ रहे हैं, फिर क्या हमारे तो है ही नहीं ये बातें। अंधापन झलकता है इससे कि हमारे आंखें है ही नहीं। इसलिए जब आंख नहीं हो उस व्यक्ति को क्या बताया कि आंखें क्या होती हैं। अन्यथा इसके विपरीत होगा। और इस तरीके से यदि एक उच्चतर तत्व का एक सचेतन संकल्प शक्ति का सही समय पर ज्योतिर्मय हस्तक्षेप न हो, जो प्रकृति को अपनी मनमोजी प्रक्रिया का अनुसरण न करने दे बल्कि उसके स्थान में एक युक्ति संगत और स्पष्टदर्शी नियम को ला बिठाए, लगभग मेरी बात शायद इसी तरीके से आ रही है, तो व्यक्ति का स्वभाव प्रकृति की तरंगों या सनकों के अनुसार और भौतिक तथा प्राणिक जीवन के कठोर नियम के अधीन गठित होता है। भौतिक या प्राणिक जीवन के तरीके से चलेगा और नहीं चल सकता। दिलीप कुमार रॉय कोई अलग काम थोड़ी कर रहे थे, वो तो कह रहे मैं बंगाल की स्थितियों के लिए जा रहा हूं। कितना लेजिटिमेट कारण है। और बुलाने वाले उनको ऊंचे से ऊंचे लोग, टॉप मोस्ट लोग, मूर्ख आदमी थोड़ी था। जब हम जब शिक्षा की युक्तिपूर्ण पद्धति की बात कहते तब हमारा अभिप्राय सचेतन संकल्प शक्ति से ही होता है। ये तो एक चीज हो गई। इसमें एक दूसरी चीज मैं आपको देना चाह रहा था कि ये जो सूक्ष्म चीज है, कल मैंने आपको एक कहा था, ये अगर आप आज से अगर कर पाओ, इसको थोड़ा ट्राई करना। This generally recognized need for entertainment, slackening of effort, and more or less long or and total forgetfulness of the aim of life. ये 12वें वॉल्यूम में फॉर ऑस्टेरिटीज फॉर लिबरेशन कल मैंने बात करी थी। जनरली रिकॉग्नाइज नीड फॉर एंटरटेनमेंट वो व्यक्ति कैसे करता है, अपना अपना है। उसको जियोपॉलिटिक्स का भी नाम आप दे सकते हो। उसको आप भाई क्या करें, मेरी तो इच्छा नहीं थी पर परिवार नहीं मान रहा इसलिए मैं उनके साथ चला गया, अब क्या करना, तालमेल बिठाना पड़ता है। ये जो जो सारे नाम जितने भी हैं, अगर सिंसियरिटी है वो उसको देख पाएगी, नहीं है तो वो इस जन्म में नहीं देख पाएगी और जीवन मिल ही जाएगा। इसमें कोई वैसे तकलीफ वाली बात नहीं है। अनंत जीवनों की श्रृंखला है, आप अनंतता में भी निवास कर सकते हैं। मां श्री अरविंद वैसे विचार वाले नहीं, वो करें हमको इसी जन्म में चाहिए। दिस जनरली रिकॉग्नाइज नीड फॉर एंटरटेनमेंट, और वो अपने अपने तरीके का है। ये होता नहीं। देखो मैं तो देखता हूं 1 घंटे ईमानदारी से काम करने के बाद आपका इतना थोड़ी होता है। अरे यहाँ तो रोज तुम तो सुबह पढ़ लेते हो, सुबह 4 बजे पढ़ लेते हो, फिर पढ़ लेते हो, बाद में पढ़ लेते हो, दोपहर को पढ़ लेते हो, रात को पढ़ लेते हो, फिर कहिए पढ़ लो। अरे यार तो और कोई बात है कि नहीं है। तो ये जो है स्लैकनिंग ऑफ एफर्ट एंड मोर और लेस लॉन्ग एंड टोटल फॉरगेटफुलनेस ऑफ द एम ऑफ लाइफ,
and the purpose of existence should not be considered as something altogether natural and indispensable. ये माँ की विशिष्टता है, और कहीं मैंने तो नहीं देखा कि ये बात होती हो, कहीं भी नहीं है। हाँ, जो आपके जो सन्यासी है, जो इसलिए कि मेरे को इस मोक्ष प्राप्त करना है, वो तो क्योंकि आधार कामना है उसका, इसलिए वो तो ये करेगा, वो एक दूसरी चीज है। पर आंतरिक जहां तक एफर्ट की बात है, और आप अपनी स्लैकनिंग नहीं करने दो, ये तो हो ही जाती है। ये तो अभ्यास, वर्षों का अभ्यास, कोई 30-30, 40-40 साल का अभ्यास हो तब होता है। नहीं लगातार समझ में ही नहीं आती, एक लाइन ही नहीं समझ में आती। करने को दिया जाए, अभी तक तो कोई आया तो है नहीं आउटपुट, इसलिए बात क्या करें इसकी, अभी तो कोई बात करने का भी ग्राउंड नहीं है। टोटल फॉरगेटफुलनेस ऑफ द एम, ये करने से पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये क्यों कर रहे हो भाई? दूसरे करते होंगे, मेरे लिए ये गलत है। शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज समथिंग ऑलटुगेदर नेचुरल एंड इंडिस्पेंसिबल, ये तो जरूरी है। ये नहीं करेगा तो बच्चा ओ हो, फिर बाद में तो, अरे ये मान लो साधना ही करेगा पर डिग्री के बिना ये बाहर नहीं जा पाएगा वो, फिर बताओ। बट एज ए वीकनेस टू विच वन यील्ड्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेंसिटी इन द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन के अंदर इंटेंसिटी की कमी है, इसलिए करता है ये व्यक्ति ये काम। जो हम ये कहते हैं हम ये रीडिंग कर लें, वो वाला कर लें, ये खाली इंटेंसिटी की प्रॉब्लम है और कोई नहीं है। अब इतनी उसके अंदर थोड़ी सी ये है कि वो अपना चयन कौन सा करना, वो चयन उस तरीके का करके खुद को कहता नहीं मैं तो एफर्ट कर रहा हूं, नहीं कर रहे। अरे भाई आप कितनी इंटेंसिटी रख पा रहे हो तो आपको पता होना ही चाहिए। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट नहीं मेरे को ये चाहिए ही, उसमें पेन आता है भाई। ये देख रहे हैं ना, हम एक साइकोलॉजिकल चीज देख पाएंगे। डू नॉट, ये क्या है? लैक बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, ये क्यों होता है? इनस्टेबिलिटी इन द विल, आपकी विल में इनस्टेबिलिटी है, ये तो देखते हो ना। अरे टारगेट ही नहीं कर पाते हम, कितने एक मिनट टारगेट करते हैं पूरे दिन में, यहाँ होके भी होती नहीं। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अनकॉन्शियसनेस एंड स्लॉथ डू नॉट जस्टिफाई दीज मूवमेंट्स। बहुत स्पष्ट बात है, नहीं तो जीवन जा रहा है आपका भी, और तो क्या बात है, और जो कीमती संभावना है वो मर रही है। एंड यू विल सून रियलाइज दैट दे आर अननेसेसरी। देयर विल इवन कम ए टाइम व्हेन दे बिकम रिपग्नेंट, आपको घिन आने लगेगी, अरे ये बस यही फर्क है। जब मैं बोलता हूँ वो घृणित चीज है तो आगे ये क्या बोल रहे हो, इतना ही फर्क है और कोई बात नहीं। अनएक्सेप्टेबल टू यू देन द ग्रेटर पार्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन विच इज ऑस्टेंसिबली एंटरटेनिंग बट इज रियली इन रियलिटी डिबेसिंग। जो आपको एंटरटेनिंग लगता है ना अभी, वो डिबेसिंग है, नीचे गिराने वाला है। विल लूज इट्स सपोर्ट एंड सीज टू बी एनकरेज्ड। ये इसके ऊपर विशेष ध्यान देना। तो माँ जिस ऑस्टेरिटी की बात कर रही है वो बहुत असंभव सी चीज है। अनिल जी कुछ ये देखना आप, माँ किसकी मांग कर रही है। बिल्कुल इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। अपन चाहें तो भी आपसे गंभीर चीज कम्युनिकेट, जो एक्चुअल जो ग्रंथी वाली बात है उसको हाथ कैसे रखें भाई। अब तो मान लो आपने लिख के भेजा और मैंने कहा कि ये सही है या ये शब्द गलत है, या ये वो कुछ होगा तो मैं बताऊंगा ये शब्द गलत है या ये ऐसे लिखो, या पर कुछ होगा ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे? हाँ, नहीं नहीं सही, वो तो एक स्टेप बढ़ेंगे जब भी आगे कुछ होगा, अदरवाइज तो नहीं तो चर्चा का विषय नहीं है ना। पर काम तो भाई माँ खुद ही कह रही है भीषण कार्य है, मतलब ये जो चीज भयंकर, है बहुत भीषण, भयंकर, भयंकर। तो मतलब उनकी जो है असाधारण, मतलब चेतना का एक तो असाधारण उन्नति और फिर कृपा, दोनों चीजें हो जब जाके कुछ ये हो पाएगा, मतलब बहुत मुश्किल दुरूह का। अच्छा, कृपा तो उनकी है, वो तो इनस्क्रूटेबल है, वो हमेशा ही है। हमारा होना मात्र कृपा का ही परिणाम है, इसलिए वो हो तो कि नहीं, वो है। बिल्कुल नहीं तो हम ये बोलने की स्थिति में नहीं होते। गेंद हमारी कोर्ट में है, उसको हमको खेलना पड़ेगा। ये हाँ, कह बार के बार हम अपना उसको अपना जो दायित्व है वो उस पर हमेशा ये कोशिश है, क्योंकि मानव व्यक्तित्व बदलना नहीं चाहता। वो धीरे सी ऐसी बात कहेगा, उससे प्रेशर ढीला पड़ जाएगा। ये कहते ही तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा कि आपके कोर्ट में गेंद है। बिल्कुल। ये प्रेशर को आप देख रहे हो ना, आप धीरे सी आपकी प्रवृत्ति ने क्या कहा, ये सब में है, सब टोटल में यही है। हाँ, ये तो मतलब काम परसों आप मुश्किल है तो करोगे दिख ही तब रहा पता है, चलेगा। इसलिए नहीं हो रहा है, मतलब हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि इसलिए नहीं हो रहा है, ये काम बहुत भीषण है। माँ चाहेगी तो हो जाएगा। वो अरे इस पार्ट पे तो निश्चिंत रहो कि माँ चाह रही है।
सावित्री में लिख दिया उन्होंने, श्री अरविंद ने सारी चीज, उनका आगमन इसी चीज के लिए है। और कैसे कहें, लिख लिख के तो कह दिया। और उनकी पूरी कृपा हमारे साथ है। कंप्लीट सरेंडर, बस वही है, मेन सूत्र वही है। बस वो अगर बाकी वो आपका लिखा हुआ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आपने लिखा है। एआई से लिखा है या खुद लिखा है? नहीं, एआई तो कहाँ है मेरे पास, एआई तो नहीं समझता मैं। नहीं, मैंने इसीलिए, बहुत सुंदर लिखा है। इससे मेरे को कई चीज, डीप चीजें मेरे आपके बारे में समझ में आई। आप नजदीक होगे तो मैं आपसे अब चर्चा कर पाऊंगा। क्या ये अनिल जी मिलेंगे ने लिखा सर। हैं जी? अनिल जी ने लिखा है कुछ? हाँ हाँ, एक क्लास का पूरा ट्रांसक्रिप्शन इन्होंने भेजा, और वो वास्तव में मतलब बहुत बढ़िया, एकदम हूबहू। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो कर सकती है। अनिल जी मेरे को ही भेजिएगा। मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, नहीं वो आपको, हाँ मैंने भेज दिया, पंकज जी को है, इनके पास है जी। ठीक है। मैं आपको ही आपको भेज भेज दूंगा। दूंगा, वो आप देखना, बहुत बढ़िया वो जो इन्होंने किया है। तो मदर वो पे जो क्लास हुई थी उसका है, वो मदर पे जो क्लास हुई थी 71 बहुत सुंदर किया है। बस हिंदी ये में है कि ये स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी अब अनिल हाँ जी। नहीं, वो उसमें तो बीच में कई ब्रेक आए, इसलिए वो बहुत टाइम लगा। तो वो इतना टाइम लगेगा नहीं, लेकिन पर इससे बीच में कई। आगे मैं आपको दूसरी बात और बताऊंगा। जी जी। आपको मैं व्यक्तिगत तरीके से बताऊंगा, और ठीक है। आपके बारे में मेरे को बहुत इंट्यूशंस आए, वो मैं आपसे साझा करूंगा। ठीक है। पर ये बहुत अच्छा काम आपने किया, बहुत ही सुंदर काम किया। नहीं जय वो श्री तो माँ। बिल्कुल। जय श्री राम।